सुषमा, शीला, आतिशी और अब रेखा। दिल्ली में सबको क्यों पसंद है महिला मुख्यमंत्री? वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर के 11 दिनों से चल रहा सस्पेंस आखिरकार बुधवार को खत्म हो गया। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रखा, तो राजकुमार चौहान, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तो इस तरह मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी और अब उनके हाथों में दिल्ली की सत्ता की बागडोर होगी। यानी सुषमा, शीला, आतिशी के बाद अब दिल्ली में रेखा सरकार होगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी और दिल्ली की 4थी महिला सीएम होंगी। रेखा गुप्ता से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी ने एक बार फिर महिला शक्ति पर भरोसा जताया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को महिला मुख्यमंत्री क्यों पसंद है। दिल्ली के सियासी इतिहास में देखिए, सत्ता की बागडोर ज्यादा समय तक महिलाओं के हाथ में रही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद पहली बार 1993 में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का ताज मदन लाल खुराना के सिर सजा था। खुराना 3 साल ही सीएम रह सके और फिर उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने। लेकिन सियासी वर्चस्व की लड़ाई में 1998 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम की कुर्सी से उनकी विदाई हो गई। साहिब सिंह वर्मा के सीएम पद से हटने के बाद बीजेपी ने सुषमा स्वराज को सत्ता की कमान सौंपी। 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा को करारी मात खानी पड़ी और कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। बीजेपी को प्याज की महंगाई भारी पड़ गई। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शीला दीक्षित विराजमान हुई थी। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली की सत्ता पर लगातार 15 साल तक कांग्रेस ने राज किया और इस दौरान सत्ता की बागडोर शीला दीक्षित के हाथों में रही। 1998, 2003 और 2008 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस शीला दीक्षित की अगुवाई में लड़ी और जीत भी दर्ज करने में कामयाब रही। कांग्रेस को इन दोनों चुनावों में शीला सरकार के दौरान कराए गए विकास कार्यों जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर वर्ग को बढ़ावा देने के चलते जबरदस्त जीत मिली थी। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में घिरने के बाद शीला दीक्षित की लोकप्रियता में खासी गिरावट देखने को मिली और इसमें एक बड़ी भूमिका अन्ना हजारे के जन लोकपाल कानून के लिए किए गए आंदोलन की भी रही। अरविंद केजरीवाल समेत उनकी आम आदमी पार्टी का उदय भी इसी आंदोलन के बाद हुआ था। 2013 के विधानसभा चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। इसके बाद देखिए, दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस कभी वापसी नहीं कर सकी और इतना ही नहीं, 2015, 2020 और 2025 में कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुल सका। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने 11 साल तक दिल्ली में राज किया। 2013 में कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने, लेकिन उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करके नया इतिहास रचा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता की बागडोर संभाली, लेकिन तथाकथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद उनकी सियासी लोकप्रियता तेजी से घटी और यही वजह रही कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी सियासी विरासत आतिशी को सौंप दी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने आतिशी की अगुवाई में लड़ा, लेकिन करारी शिकस्त खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं जीत सके। इस तरह एक दशक के बाद दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर होना पड़ा। आतिशी दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर 152 दिन तक विराजमान रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और इस तरह बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद लौटी तो सत्ता की बागडोर पार्टी ने छात्र राजनीति से निकली रेखा गुप्ता को सौंपी है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई हैं, लेकिन 3 बार पार्षद रही हैं और डीयू के छात्र संघ की महासचिव भी रही हैं।
शालीमार बाग से 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा। इस बार पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी और विधायक चुनी गई तो उनकी किस्मत की रेखा भी चमक गई। पहली बार विधायक बनते ही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बना दिया, जो चौथी महिला सीएम होंगी। और देखिए, डीयू की छात्र राजनीति से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंची रेखा गुप्ता के लिए ये शिखर छूना आसान नहीं था। मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली के कई बड़े नेता दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने वो इन सभी नेताओं पर भारी पड़ी और पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। दिल्ली की सत्ता पर देखिए 3 दलों ने अभी तक राज किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तीनों ही दलों ने महिला मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को 15 साल तक महिला सीएम बनाए रखा, तो आम आदमी पार्टी ने आतिशी के रूप में महिला सीएम बनाई थी। आतिशी 152 दिन तक दिल्ली की सीएम रही। बीजेपी ने महिला सीएम के रूप में सुषमा स्वराज को सत्ता की बागडोर सौंपी थी, तो अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। इस तरह दिल्ली में सभी तीनों प्रमुख दलों ने महिला सीएम का दांव चला है, जिसके पीछे आधी आबादी को साधने की स्ट्रैटेजी रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी महिला सीएम बनाकर के दिल्ली की महिला मतदाताओं को लुभाने की रणनीति चलती रही है। साइलेंट माने जाने वाली महिलाएं दिल्ली की सत्ता डिसाइडिंग वोटर बन चुकी हैं। दिल्ली में महिला मतदाताओं की संख्या और उसकी सरकार बनाने में भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। केजरीवाल सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें मुफ्त बस यात्रा, महिला सुरक्षा कार्यक्रम और महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के कई प्रयास इसमें शामिल हैं। और इन योजनाओं से आम आदमी पार्टी ने महिला मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ भी बनाई थी। इसीलिए केजरीवाल ने अपनी सियासी विरासत एक महिला के हाथों में सौंपी थी। 2025 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में महिला वोटर की भूमिका अहम रही है और इसीलिए बीजेपी ने सत्ता की बागडोर रेखा गुप्ता के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। रेखा गुप्ता की सौम्य और घरेलू छवि दिल्ली की महिलाओं को साधने में मददगार साबित हो सकती है। उनकी छवि एक ऐसी महिला की है जो कि जनता के करीब है, उनकी समस्याओं को समझती है और ये छवि महिला मतदाताओं को एक एहसास दिलाएगी कि उनके मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक है। इसके अलावा देश भर की महिला वोट बैंक को साधने में भी रेखा गुप्ता मददगार साबित होंगी और देश में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है और महिलाएं अब सत्ता बनाने और बिगाड़ने में ताकत भी रखती हैं। तो पिछले कुछ चुनाव से देखिए महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 1% ज्यादा रहा था। 2024 में वोटिंग पैटर्न बराबर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के बिहार में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तक महिलाओं के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं को महिलाओं पर केंद्रित रखा है। बीजेपी की जीत में भी महिला वोटर की अहम भूमिका रही है, जैसे पीएम मोदी खुद ही कह चुके हैं। दिल्ली देखिए मेट्रोपॉलिटन राज्य है और यहाँ पर शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है वो देश के टॉप स्टेट में शुमार है। दिल्ली में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं जो है वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपने निर्णय भी खुद ही ले रही हैं। तो वोटिंग को लेकर जागरूकता का स्तर जो है ग्रामीण इलाकों की तुलना में यहाँ पर अधिक है। राजधानी में शहरी सीटें होने के चलते यहाँ पर महिलाओं का वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहता है और इस बात को चुनाव नतीजे के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। देश में विकास और चुनावी रिफॉर्म के चलते महिलाओं की वोटिंग फीसदी में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली देखिए भले ही केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहाँ पर लिए जाने वाले फैसले देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बनते हैं। इसीलिए सियासी दल दिल्ली की सत्ता की बागडोर महिला हाथों में सौंपते हैं।